इसका पिता ठीक था, वो दक्षिणा के लिए नहीं बोलता। आज के पंडित तो दक्षिणा के लिए बोलते हैं। करोड़ों की कोठी के अंदर बैठने वाला 1100 पर भी हाथ कांपता है, तब बोलना पड़ता है, या तो मत बोला। और दक्षिणाहीनम तु दातारम, अगर आपने उन ब्राह्मणों की यथोचित दक्षिणा नहीं दी तो यजमान का विनाश हो जाता है। कितने ऐसे सामर्थ्यवान यजमान हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने पंडित जी को एक कॉल किया कि पंडित जी ठीक तो हैं आप। उसके दो कारण हैं, एक आपको शास्त्र का प्रमाण बताऊंगा और एक आपको लौकिक व्यवहार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और अगर दक्षिणा के लिए कह दें तो पूरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं, बोले इसका पिता ठीक था, वो दक्षिणा के लिए नहीं बोलता। आज के पंडित तो दक्षिणा के लिए बोलते हैं। अच्छा एक बात कहूं आपसे, आज का पंडित दक्षिणा के लिए क्यों कहता है? उसके दो कारण हैं, एक आपको शास्त्र का प्रमाण बताऊंगा और एक आपको लौकिक व्यवहार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले के ब्राह्मण क्यों नहीं बोलते थे दक्षिणा के लिए? क्योंकि पहले के ब्राह्मण अगर किसी का घर में कोई काम होता था, आज से 15 साल पहले, ज्यादा दूर न जाओ, तो पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के यजमान आते, अरे हमारे गुरुजी की बेटी की शादी है, चलो टेंट मेरी ओर से, भंडारा मेरी ओर से। हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर कहता, अरे ये तो पंडित जी ऐसे पैसे नहीं लेंगे। बस में जाते तो किराए नहीं मांगते थे पहले। तो जिसका काम चल रहा है वो क्यों बोलेगा दक्षिणा के लिए? और आज का ब्राह्मण, कितने लोग हैं ईमानदारी से, हाथ मत उठाना पर अपने दिल पर हाथ रख के कहना, कितने ऐसे सामर्थ्यवान यजमान हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने पंडित जी को एक कॉल किया कि पंडित जी ठीक तो हैं आप? किसी ने नहीं करा। बहुत कम है, नहीं पूछता कोई साहब कौन है ऐसा। आज ब्राह्मण हॉस्पिटल जाए तो उसके लिए ये कहेंगे, ये पंडित जी ये दक्षिणा, इससे पैसे मत लो। आज ब्राह्मण बस में कहीं जाएगा तो क्या उसको किराया नहीं देना है? आज ब्राह्मण विवाह करेगा तो क्या उसके लिए टेंट फ्री आ जाएगा? माताओं, ब्राह्मण के लिए भी वही स्थिति है जो आपके लिए है। कई हैं ऐसे, और मैं उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े पद पर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके तो ठाठ हैं। अरे हम कथावाचक हैं, हम कल यहां से चले जाएंगे तो यजमान हमें फोन करेंगे, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं उनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। हमको तब याद करेंगे, बोले ब्यास था, चलो फणक रहे फोन, नहीं पूछता कोई। इसलिए हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हमें तो 2 रोटी दे देना, पर हमारे साथ वालों का इतना देना पड़ेगा कम से कम। बने बात तो आपकी इच्छा, नहीं तो मैं इतनों की सरदर्दी नहीं ले सकता। और हर कोई नहीं होता, बोलता वही यजमान है जो देता नहीं है। हमारे यजमान ने तो पहले दिन का, व्यास जी आप जो बोलोगे वो होगा, चिंता न करो। लेकिन बोलना पड़ता है जब करोड़ों की कोठी के अंदर बैठने वाला 1100 पर भी हाथ कांपता है, तब बोलना पड़ता है, या तो मत बोला। सीधा फंडा है, दोस्ती 100%, दुश्मनी 100%, पर सभी यजमान नहीं है। ये तो हो गया लौकिक कारण। अब आपको देता हूं शास्त्र प्रमाण। ये तो भाई बंदी हो गई ना कि आप तो जा रहे हैं कोठी में, और जिस ब्राह्मण ने आपकी को, मैंने कई लोगों को देखा 50-50, 10-10 मंजिल के 50 फ्लैट बनाते हैं, और सबसे पहला काम ब्राह्मण से कराते कि इस फ्लैट में कोई अर्चन ना आए, गुरुजी पूजा करो, और उस ब्राह्मण को 500 नहीं दे सकते। करोड़ों का प्रॉफिट कमाएगा। अगर हम उस लायक नहीं, अगर हम आपके सबसे अच्छे नहीं तो हमें क्यों बुलाए? किसी मिस्त्री से ही करवा देता पूजा।
इसका मतलब ब्राह्मण इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा तो बनता है उसका, पर नहीं। ये लौकिक उदाहरण, अब शास्त्र प्रमाण सुनो। क्यों ये ब्राह्मण कहते हैं कि कम से कम इतना तो दे। यहां प्रधान पीठ पर एक कलश रखा गया है, किस चीज का है? किस चीज का कलश है ये? अरे मिट्टी का है कि सोने का है कि स्टील का है कि तांबे का है? तांबे का है। और शास्त्र कहता है कि स्वर्णम वा रजतम वापि ताम्रम मृणमयम यथा। ये कलश सोने का होना चाहिए। आपने रखा? क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमने नहीं लिखवाया। अगर सोने की सामर्थ्य नहीं तो ये कलश होना चाहिए चांदी का। आपने नहीं रखा, हमने भी नहीं लिखाया। और अगर तांबे चांदी की सामर्थ्य नहीं तो इसको रखो तांबे का, हमने लिखवाया। और अगर तांबे की सामर्थ्य नहीं तो आप मिट्टी का रखो। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर सोने के कलश रखने की सामर्थ्य है यजमान की और तांबे का रखा, उससे उसको पुण्य नहीं मिलेगा। गहराई से सुनना। भले है दिन बिट मैं न बेदाय क्यों लगे रोन पैसे ना, मेरी रक्षा, मेरा भोजन की रक्षा ये करेगा भाई। क्षमा चाहूंगा। अगर जजमान सोने का कलश रखने की सामर्थ्य रखता है और उसने तांबे का रखा तो उसको आधा पुण्य मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन यजमान की सामर्थ्य तांबे की रखने की है और पंडित जी ने जबरदस्ती सोने का लिखवा दिया तो उस पंडित का नाश है। इसीलिए ब्राह्मण कहता है कि यजमान मैं अभी तेरे को जानता नहीं, लेकिन कम से कम इतनी दक्षिणा तो देनी ही है। और अगर आपको लगे कि ब्राह्मणों ने आपके घर बैठ के सुबह से रात तक कुछ किया, तो एक बार अपने घर झांक कर देखना कि इतने दिन मैंने काम करवाया, कम से कम हम होते तो कितना बनता। उस विवेक को देख करके आप उन ब्राह्मणों को दक्षिणा बढ़ा कर दो। अगर आपका विवेक काम करे तो ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, लेकिन यजमान को विवेकी होना चाहिए। ब्राह्मण का, यजमान का विवेक खत्म, ब्राह्मण संतोष करेगा। क्षमा चाहूंगा, मेरी बात समझे आप? अगर आप नहीं करोगे तो अन्नहीनम दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनम मृत्युजः दक्षिणाहीनम तु दातारम नास्ति यज्ञ समम रिपुः। ध्यान से सुनना, यज्ञ मित्र भी है तो शत्रु भी है। अगर यज्ञ करवा दिया और अन्न नहीं, अन्नदान नहीं हुआ, कल भंडारा है ना, और कमी हो गई तो उस यज्ञ में आग लग जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रही है। और मंत्र में गलती हो गई तो आचार्य का नाश हो जाता है, ब्राह्मणों का नाश हो जाएगा अगर मंत्र में त्रुटि होगी। और दक्षिणाहीनम तु दातारम, अगर आपने उन ब्राह्मणों की यथोचित दक्षिणा नहीं दी तो यजमान का विनाश हो जाता है। अगर यथोचित दक्षिणा नहीं दी गई, नास्ति यज्ञ समम रिपु, इसलिए यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। इसलिए माताओं, ये ना कहा करो कि आज के ब्राह्मण तो मांगते हैं। क्या करेंगे वो जब आपका, हमारा गढ़वाल में बोलता है ना, आपका मुंड जू निरिंगाम कने क्या भाई